मैक्स और एलिना दोनों की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एलिना एक फैशन डिजाइनर थी। उसके पास अलग अलग डिजाइनिंग के कपड़ों का स्टॉक होता था। एलिना के डिजाइन किए हुए कपड़े पूरे शहर में फेमस थे। दूसरी ओर मैक्स भी एक अच्छे कंपनी में जॉब करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। एक दिन एलिना जब अपने क्लोथ स्टोर में गई और उसने जो सामने देखा वह देखती ही रह गई। उसके क्लोथ कलेक्शन में रेड कलर की एक न्यू ड्रेस उसने देखी। वो एलिना ने डिजाइन नहीं की थी। उसे अजीब लगा कि इतनी खूबसूरत ड्रेस किसने रखी। अजीब बात है, इतनी खूबसूरत ड्रेस भला यहाँ कौन रख कर गया, और वो भी बिना बताए। इतनी खूबसूरत ड्रेस तो आज तक मैं भी डिजाइन नहीं कर पाई, लेकिन ये है किसकी? एलिना ने पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन उस ड्रेस को लेने कोई स्टोर में नहीं आया और ना ही किसी ने उसके बारे में पूछताछ की। एलिना ने फिर उसे अपने पास रखने का फैसला किया। शाम को जब मैक्स ऑफिस से घर आया तो एलिना ने उसे ड्रेस के बारे में बताना चाहा, लेकिन मैक्स बहुत थका हुआ था। मैक्स, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सॉरी एलिना, लेकिन मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मैक्स अपने रूम में चला गया। एलिना भी थोड़ी देर में रूम में चली गई। दूसरे दिन एलिना जब स्टोर में गई तो वो ड्रेस वहीं पर थी। एलिना अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार उस ड्रेस पर जा रहा था। उसे अब रहा नहीं गया। वह ड्रेस के पास गई और उसे छूकर देखने लगी। उस ड्रेस को देखकर एलिना की आंखों में चमक सी आ गई। वो उस ड्रेस को बहुत देर तक निहारती रही। यार, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है। उसने वो ड्रेस निकाली और पहन ली। ड्रेस को पहनने के बाद जब एलिना ने आईने में खुद को निहारा तो वो खुद को देखती ही रह गई। ड्रेस को पहनने के बाद एलिना का बर्ताव बदल सा गया। वह ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। स्टोर में आने वाले लोगों से भी वो जोर जोर से हंसकर बातें करने लगी। बीच में ही वो स्टोर में डांस करती घूमने लगी। स्टोर में आने वाले कस्टमर एलिना का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थे। शाम के वक्त जब मैक्स घर आया तो उसने देखा कि एलिना स्टोर से अब तक घर नहीं आई है। उसे लगा शायद उसे लिफ्ट नहीं मिली होगी। उसने स्टोर जाकर उसे घर लाने की सोची और वो स्टोर के लिए निकल गया। स्टोर जाकर उसने एलिना को आवाज लगाई, एलिना, एलिना कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज घर आने में इतनी देर क्यों हुई? आवाज देने पर भी एलिना का कोई जवाब नहीं आया। मैक्स ने अंदर जाकर देखा तो एलिना आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। मैक्स ने उसके पास जाकर हाथ लगाया। एलिना एकदम से चौंक गई। उसने देखा कि सामने मैक्स खड़ा है। मैक्स, देखो ना, ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है मुझ पर। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पहन ली। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, ड्रेस तो बहुत अच्छी है एलिना, लेकिन तुमने ये डिजाइन कब किया? मुझे बताया भी नहीं। एलिना ने फिर सारी बात मैक्स को बताई। मैक्स को ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि कोई इतनी अच्छी और महंगी ड्रेस भला क्यों ऐसे शॉप में छोड़कर जाएगा। लेकिन मैक्स ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और दोनों घर चले आए। खाना खाते वक्त भी एलिना ने वो ड्रेस पहन रखी थी। मैक्स ने नोटिस किया कि एलिना के बर्ताव में कुछ तो बदलाव है। एलिना कभी जल्दी जल्दी खाना नहीं खाती थी, लेकिन उस दिन उसने 5 मिनट में ही अपना सारा खाना खत्म कर दिया और वो सीधा रूम में चली गई। खाना खत्म करके मैक्स भी अपने रूम में चला गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद था। मैक्स ने एलिना को आवाज लगाते हुए, एलिना, ओपन द डोर। एलिना, व्हाट्स हैपनिंग? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? दरवाजा खोलो एलिना। मैक्स के कोशिश करने के बावजूद एलिना ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैक्स दूसरे रूम में सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन मैक्स जब उठा तो वो एलिना के कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। एलिना ने दरवाजा खोला। मैक्स ने कल रात के बारे में एलिना से पूछा कि उसने दरवाजा क्यों नहीं खोला। एलिना ने बताया कि उसे कल रात की कोई बात याद नहीं आ रही। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसीलिए वो सोने के लिए चली गई थी। लेकिन एलिना का बदन बहुत दर्द कर रहा था। उसके हाथ पैर सिकुड़ से गए थे। एलिना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मैक्स ने नोटिस किया कि एलिना ने अभी भी वही ड्रेस पहनी हुई थी। मैक्स ने एलिना को ड्रेस बदलने को कहा। एलिना ड्रेस चेंज करने के लिए नीचे आई।
दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और अपने काम के लिए निकल गए। मैक्स ऑफिस से लौटते वक्त एलिना के शॉप के पास गया, लेकिन शॉप बंद थी। मैक्स ने एलिना को कॉल किया, लेकिन एलिना ने कॉल रिसीव नहीं किया। मैक्स घर आया। अंदर आते ही उसने एलिना को आवाज लगाई, लेकिन एलिना ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कमरे से जोर से चीखने की आवाज आई। मैक्स ने अपने कमरे में जाकर देखा तो सामने का नजारा देख उसका दिल दहल गया। एलिना अपने बेड पर थी। उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी और वो अपने शरीर को खुद मरोड़ रही थी और जोर जोर से चीख रही थी। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और शरीर पर घाव के निशान थे, जैसे वो खुद अपने शरीर को नोच रही हो। वो अपने चेहरे को भी नोच रही थी। मैक्स की डर की वजह से हाथ पैर कांपने लगे। वह घबरा कर रूम से बाहर आया और घर से बाहर निकला। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रास्ते से दौड़ रहा था। तभी उसे सामने चर्च दिखाई दिया। उसे लगा शायद उसे चर्च में कोई मदद के लिए मिल जाएगा। वह चर्च में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फादर को आवाज लगाई, फादर, फादर, कहाँ हो फादर? आई रियली नीड योर हेल्प फादर। मैक्स ने आवाज लगाई, मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वह गॉड के सामने गया और उनसे प्रे करने लगा, गॉड प्लीज सेव माय एलिना, प्लीज गॉड। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैक्स ने पीछे देखा तो चर्च के फादर खड़े थे। क्या हुआ माय चाइल्ड, इतने परेशान क्यों हो? मैक्स ने सारी बात फादर को बताई। माय चाइल्ड, तुमने मुझे जो कुछ भी बताया उससे ये साफ साफ समझ आता है कि एलिना पर किसी बुरी आत्मा का साया है। फादर ने अपना क्रॉस और अपना जल लिया और मैक्स के साथ उसके घर चले गए। एलिना के कमरे में जैसे ही मैक्स और फादर अंदर गए, उन्होंने देखा कि एलिना ने पूरे घर के सामान को तोड़ दिया है और वो जहां खड़ी है वहां कांच के टुकड़े पड़े हैं। एलिना ने जैसे ही उन दोनों को देखा, वो जोर जोर से चीखने लगी। एलिना लड़के की डरावनी आवाज में बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कोई बात नहीं मैक्स, तुम्हें क्या लगा कि तुम एलिना को मुझसे बचा पाओगे? एलिना सिर्फ मेरी है, मेरी, और मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। आज वैलेंटाइन डे है। आज ही के दिन एलिना मुझे छोड़कर चली गई थी और आज ही मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। एलिना तुम्हें छोड़कर गई थी मतलब? कौन हो तुम और एलिना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एलिना जोर जोर से हंसने लगी। तभी फादर ने अपने साथ जो पानी लाया था वो एलिना पर फेंक दिया। एलिना जमीन पर गिर गई और कमजोर होने लगी। फादर ने अपने क्रॉस की मदद से एलिना को बांध दिया। कौन हो तुम और एलिना को क्यों पकड़ रखा है तुमने? मैं रोबोट हूं। रोबोट ने बताया कि एलिना और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोबोट को एलिना बहुत पसंद थी, लेकिन एलिना की पसंद मैक्स था। हालांकि मैक्स और एलिना की दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी एलिना हमेशा मैक्स का कॉलेज के गेट पर इंतजार करती। रोबोट को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो एलिना से कुछ नहीं कहता। उसने सोच लिया था कि वैलेंटाइन डे के दिन वो एलिना को प्रपोज करेगा, और आखिरकार वैलेंटाइन का दिन आ भी गया। रोबोट पूरे शहर में दिन भर घूमता रहा कि उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट मिल जाए तो वो एलिना को दे सके। बहुत ढूंढने के बाद एक शॉप में उसे रेड कलर का गाउन नजर आया। रोबोट को वो बहुत पसंद आया। उसने वो खरीदा और उसे अच्छे से पैक किया और एक फूलों का खूबसूरत बुके लेकर वो एलिना के पास पहुंच गया। एलिना, बहुत दिनों से मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ एलिना। क्या तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस एक बार हाँ कह दो। ऐसा कहकर रोबोट ने एलिना को फूलों का बुके और ड्रेस दी, लेकिन एलिना मैक्स को पसंद करती थी, इसलिए उसने रोबोट को मना कर दिया। रोबोट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी रोबोट। ऐसा कहकर एलिना ने वो ड्रेस और बुके रोबोट को वापस कर दी और वहां से चली गई। एलिना के जाने के बाद रोबोट टूट सा गया था। वो एलिना के प्यार में इतना पागल हो गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अगले दिन रोबोट ने अपनी हाथ काटकर आत्महत्या कर ली थी और उसने अपने खून से जमीन पर लिखा था, आई विल नेवर लीव यू। सच्चाई जानने के बाद मैक्स ने रोबोट को रिक्वेस्ट की कि वो एलिना को छोड़ दे, लेकिन रोबोट नहीं माना। फादर ने अपने क्रॉस की मदद से रोबोट की आत्मा को एलिना के शरीर से दूर किया। एलिना जोर जोर से चीखने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में शांति हो गई। रोबोट ने एलिना का शरीर छोड़ दिया था। ये सब क्या हो रहा है मैक्स? ये घर का पूरा सामान ऐसे क्यों बिखरा हुआ है? और फादर ये कब और क्यों आए? तुम घबराओ मत एलिना, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। फादर ने एलिना के सर पर हाथ फेरा और गॉड ब्लेस यू का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि आज वैलेंटाइन डे है। एलिना ने मैक्स को गले लगाते हुए वैलेंटाइन डे विश किया। मैक्स की आंखें लाल हो गई। हैप्पी वैलेंटाइन डे एलिना। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें